हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां हम मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, विज्ञान है, और इसी साइंस को इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वास्तविक अर्थशास्त्र, और दूसरी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। शुरू करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या वास्तविक अर्थशास्त्र हमारे इकोनॉमी के फैक्ट्स या डेटा के ऊपर काम करते हैं। कहने का मतलब कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, कैसी थी, कैसी है और कैसी होंगी, इसको एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान 50 लैक्स का प्रॉफिट अर्न किया, तो ये 50 लैक्स का जो प्रॉफिट है ये एक रिटर्न फॉर्म है और ये एक डेटा आप बदल नहीं सकते, लेकिन इसको वेरीफाई कर सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या वास्तविक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के उस ब्रांच को कहा जाता है जो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस या आर्थिक स्थिति को एक्सप्लेन करे या उसको डिस्क्राइब करे कि वो कैसी थी, कैसी है या कैसी होगी। कहने का मतलब ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बेसिस पे काम करती है और फैक्ट्स, फिगर्स या डेटा के आधार पे हमें एक पुख्ता मतलब एब्सोल्यूट आंसर देती है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की तरफ। ये आइडियाज, ओपिनियन या सजेशंस के ऊपर काम करती है। देखिए कैसे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के उस ब्रांच को कहा जाता है जो आइडिया, ओपिनियन या सजेशंस के ऊपर काम करती है। कहने का मतलब ये हमें बताती है कि इकोनॉमी को किस तरह से चलाना चाहिए, मतलब किस तरह से प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर तरीके से, सबसे आइडियल वे में काम कर सके और हमारे लिए हर तरफ से प्रॉफिट हो। इन एक्सप्लेनेशंस को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। एग्जांपल 1 देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के आधार पे एक कंपनी ने 5% का प्रॉफिट अर्न किया है, और उसी तरफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की तरफ अगर देखें तो एक कंपनी को कितना प्रॉफिट होना चाहिए था। एग्जाम्पल 2 की तरफ अगर देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ की है, जो कि एक फैक्ट है, और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि हमें पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, या एक तरह का सजेशन दे रहा है कि बर्थ रेट को कम किया जाए। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स के आधार पे हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमी में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि क्या हो चुका है या क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि क्या होना चाहिए था। कहने का मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में अंतर क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल कंडीशन को बता रहा है और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपके आइडियल कंडीशन मतलब सबसे बेहतरीन कंडीशन को बता रहा है कि क्या होना चाहिए था। चलिए अब इस टॉपिक को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम इनके कुछ डिफरेंसेस को जान लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। पहले पॉइंट की तरफ अगर आते हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके करंट सिचुएशंस के ऊपर काम करती है, मतलब इकोनॉमी किस तरह की है, किस तरह थी और किस तरह होगी, ये दर्शाती है। लेकिन उसी जगह पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको किस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए ये बताती है। कहने का मतलब आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट की तरफ अगर आए तो इकोनॉमी हमारे रियल फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर काम करती है पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है 2018 के हिसाब से, तो ये एक फैक्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते। लेकिन उसी जगह पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको ओपिनियन या सजेशंस देता है कि इकोनॉमी में पॉपुलेशन को कम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर आए तो पॉजिटिव स्टेटमेंट वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है 2018 के हिसाब से, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन या कोई डेटा लेकर कि ये डेटा सही है या गलत है। उसी जगह पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सिर्फ ओपिनियन देता है जिसको वेरीफाई करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको पहले उसको अप्लाई करके देखना होगा कि वो डिसीजन सही होगा या गलत। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर देखें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा न्यूट्रल होती है। कहने का मतलब ये कभी भी पक्षपात, भेदभाव नहीं करती। जैसे इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीती, तो ये एक रिकॉर्डेड डेटा है जिसको आप बदल नहीं सकते। उसी जगह पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भेदभाव या किसी तरह का पक्षपात कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन हूँ तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया ही जीते, तो ये एक तरह का पक्षपात हो जाएगा जो कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट की तरफ अगर देखें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा चर्चा का विषय मतलब डिस्कशंस का एक
ऑब्जेक्ट बन जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट जो होती है वो फैक्ट या फिगर्स के ऊपर डिपेंड करती है और ये बताती है कि फैक्ट सही है या गलत है। उसी जगह पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हमेशा किसी तरह का कोई डिबेट या बहस को लाती है। क्यों? क्योंकि किसी की ओपिनियन हो सकती है किसी के लिए अच्छी हो या किसी को अच्छी ना लगे, जिसकी वजह से ये एक तरह की हमारे बीच में बहस ले आती है कि ओपिनियन को लागू करे कि ना करे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे।